A1 A2 A3 कितना है 600 टीवी वो थर्ड ईयर में प्रोड्यूस करता है, एंड 700 सेट्स इन 7th ईयर A4 A5 एंड 700 इस तरीके से कर रहा है। Assuming that the production increases uniformly by fixed number every year, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। So 700 6th में नहीं 7th में 600 और 7th ईयर 1 2 3 4 5 A6 एंड 7 ऐसे। तो आपसे पूछा जा रहा है द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। सो A3 is 600, that is A plus 2D is 600. Now A7 is 700, A plus 6D is 700. इसको इसके नीचे ले आइए, A plus 6D is 700. तो सब्ट्रैक्ट कर लो, that is minus 4D is 100, so D is equals minus 100, so D is equals to minus 100 by minus 4, so D is equals to 25. यानी हर साल उसका जो टीवी का प्रोडक्शन है 25 यूनिट्स वो हर साल ज़्यादा बनाता है in this way. So this is D. Now let us find out A. तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि पहले साल उसने कितना प्रोडक्शन किया होगा। A plus 2D it is equals to 600, H is clear, so A plus 2 into 25 is equals to 600, so A plus 50 is equals to 600, so A is equals to 550. So first year उसने कितने यूनिट्स बनाए? This is the first part. So first year TV production is of 550 units. Second year the production in 10th year पूछ रहा है, so it is A plus 9D 550 plus 9 into 25. So 10th year में उसका कितना प्रोडक्शन हुआ? That is 550 plus 225. That is 775. So on 10th year units कितनी यूनिट्स बनाई गई? 775 units of TV were produced. कितनी यूनिट बनाई गई? Now अब देखिए the total production in first 7 years. Total production in first 7 years. So S7 पूछ रहा है. That is पहले SN लिखते हैं. What is SN? N by 2. 2A minus 1D. 2A plus N minus 1 D. So S7 और 2A 2 into 550 और plus 7 minus 1 D is 25. So this is 7 by 2 1100. 6 का 25 में मल्टीप्लाई करो, मुझे समझ नहीं आया। फिर या तो तुम अभी आई होगी, अभी बता दे रहे हैं। सर इस एक्सरसाइज का 7th और 5th का सेकंड हाँ वो भी बता देंगे। मुझे बता 7 5 या 35, 7 2 या 14 और 7 6 या 42. 43। तो इस तरीके से 7 इयर्स में उसने कितनी यूनिट्स बनाई टीवी की? सो 4 3 7 2। एग्जाम में एग्जांपल्स भी आएंगे। एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं, 50% एग्जाम्पल 50%। हाँ समझा देते हैं। आप अगर एग्जाम्पल तैयार करके गए तो आपको और पास हो सकते हैं। सो इस तरीके से 7 4 3 7 5। सर सेम एग्जांपल
हाँ 4375 units of TV were produced in 7 years. In first 7 years. देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि थर्ड ईयर में 600 बनाई क्या बनाई? टीवी और 7th ईयर में 700 टीवी बनाई, ठीक है। हाँ तो आपसे पूछा गया तो फिर पहले साल में कितना टीवी बनाया जब उसने कंपनी खोली? अच्छा 6 और 7 का तो हाँ A3 हाँ A प्लस और A7 हाँ। A plus 2 is 600, हाँ। A plus 6 ये नीचे रख के एलिमिनेट करो, D आएगा, हाँ। D को A plus 2 D में रख दो तो ये आ गया। हाँ। तो क्या है पहले साल में साल इतनी यूनिट बनाई गई? हाँ। पहले साल में इतनी यूनिट बन गई तो कह रहा है कि 10वें 10th ईयर में कितनी बनाई गई? तो A plus 90 रख दिया तो इतनी हुई। हाँ तो आपसे कह रहा है कि शुरू के 7 इयर्स में टोटल कितनी टीवी बनाई गई? तो हाँ। S7 निकाल लोगे, हाँ ठीक है। तो S7 निकालिए, सर हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? क्योंकि 7 इयर्स में आपको पता है तो A plus L लगा दो। पहला साल में 550 और 7th ईयर में 7/2। जैसा कि माही ने बताया कि सर क्या मुझे इस फार्मूले को A1 plus A7 क्योंकि 7 तक ही पूछ रहा है हाँ तो ये भी कर A सकते प्लस हैं। L दैट इज 550 और प्लस 700 है। एल क्या है? एल क्या है? AN मतलब जो लास्ट टर्म है, AN जो AP ले रहे उसी की लास्ट टर्म A plus L, हाँ तो दैट इज 1250। 1250 क्या ये Two common 7 लेंगे। into 625 हाँ या फिर ये 4375? हाँ ये भी आप कर सकते हैं। हाँ अब देखो और कुछ पूछना है? हाँ इस एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन 5.2 5.2 का 7 चलो 7th क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ का सेकंड और तो कौन सा? 30 एक्सरसाइज 5.2 का 7th में पूछ रही है, एक बार देखो। सो 31st टर्म बतानी है, जिसकी 11th टर्म 38 है तो बोलो A11 कितनी है? A16 बिल्कुल यही है, A16 73 है, तो क्या A plus 15 भी 73 है? बोलिए। अब इसी को इसके नीचे लिख लो, A plus 15D is 73, तो ये कट गया और माइनस 5D कितना हो गया? तो 73 में से 38 माइनस करिए तो 5 और 6 में से 3 गया तो 3, सो माइनस 35, सो D is equal to 7। सर मेरा A इसमें माइनस पे आना था। क्या मेरा देखो ऐसा का होना बढ़ती हुई AP है, आ सकता है। तो अब यहाँ पर A plus 10D कितना है? A plus 10D 38 है, तो A plus 10 into 7 is 38, A plus 70 is 38, तो बोलो A कितना हुआ? -32 हाँ सर मेरा सर, तो आ भी सकता है, बढ़ती हुई AP है तो माइनस से भी शुरू हो सकती है, -32 तो -32। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी 31st टर्म क्या है? तो 31st टर्म A31 is A plus 30D। सर हम ये फॉर्मूला और दूसरा वाला फॉर्मूला कभी यूज करते हैं? कौन सा? सर A plus N minus 1D 178 जब A हमें plus N minus 1D तो लगाया है। 178 नहीं सर जब हमें N की वैल्यू निकालनी होती है तो वो क्वेश्चन कैसे आएगा? N की भी वैल्यू से में चार सर मैंने इसमें N वाला फॉर्मूला लगा के N की वैल्यू निकाली। N क्यों निकाल रही हो? वो कह रहा N तो है given है ना। 31st टर्म, वो कह रहा है 31st टर्म बताओ, N तो ये तो 31st है। A plus 31 minus 20 अच्छा सर मैंने N की वैल्यू नहीं रखी थी। और D क्या है? 7, so minus 32 plus 210 210 178 178 आ गया 31। बोलो बात समझ आई? हाँ और बोलो नेक्स्ट। फिफ्थ का सेकंड फिफ्थ का सेकंड देखो, फिफ्थ का सेकंड देखिए। नाउ
पूछा जा रहा है 18, 15 एंड हाफ एंड 13, इस तरीके से घटती हुई एपी है और कहाँ तक जा रही है -47। सो डी क्या हुआ? सर लेकिन बहुत से क्वेश्चन में n की वैल्यू नहीं दी होती। हमें बोला जाता है A11 बताने, हम 11 की वैल्यू नहीं निकाल रखते। 11 रखते हैं, 8 + 10 डी रख देते हैं, 11 ही तो है। हमें जब n की वैल्यू निकालनी होती है तब an होता है। अगर वो खुद ही कह रहा है A11, n कब है, कहे कि 78, अच्छा, जब A31 की जगह कोई नंबर दिया हो तब हमें n की वैल्यू कहेगा निकालनी ये जो है किस टर्म की वैल्यू है? है। n टर्म होती है और an nth टर्म होती है। फर्क क्या है? nth टर्म अगर दे दे, nth टर्म 78 है और कह दे 78 कौन सी टर्म है, तब n नहीं निकालना। और जब हमें 31st टर्म दी उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ, अच्छा, समझ में आ गई बात? हाँ। ठीक है। सो D -5। अब ये देखो ये कितना है, बोलो क्या 31/2 है? हाँ। सो 31/2 - 18 -5/2 नहीं 5/2 -5/2 हाँ, minus 30 -5/2 -5/2 आ गया डी। हाँ। तो आपको डी पता चल गया, A और D पता चल गया, अब n निकालो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कि ये कौन सी टर्म है। सर अब इसमें कौन सा nth Let there are n terms in AP, n तो -40 terms in AP। तो an क्या हुआ बताओ? a plus n minus 1 d। a plus n minus 1 d। So this is -47। a क्या है और n नहीं पता ना, -5/2 -5/2 -5/2 ब्रैकेट में लिखना। हाँ -5/2 किसमें ब्रैकेट में हो गया। सो दिस इज -47 - 18 है हाँ और यहाँ क्या है n-1 इंटू n-5/2 जरा इसको करें कंप्यूट। माइनस 5 6 7 65 65। अच्छा इसी में अगर मैं 2 ऊपर ले लूं और -5 नीचे ले लूं तो चलेगा? -5 हो जाएगा और क्या ये 13 आएगा? हाँ और 13 तो क्या 26 27 equals to n n-1 तो n कितना आ गया? 27 सो देयर आर 27 टर्म्स इन एपी। हाँ सर एक और क्वेश्चन है 13। ओके, इतनी बात समझ में आई? देयर आर 27 टर्म्स। तो मैंने ये किया, मैंने 7 को मैंने नीचे 23 आया तो 7 1 जा 7 और 28 तो 7 4 जा सर 29 होगा 29 1 तो 1 और 9 तो 7 2 जा 14 तो 5 बच गया। ये 5 एक्स्ट्रा है, इसको करो हटा दो। बढ़ा तो सकते नहीं हो, नहीं तो 4 डिजिट में चले जाओगे। तो दैट इज 999 - 5 जो एक्स्ट्रा है उसे हटा दो। तो क्या ये 994 हुआ? इज लास्ट 3 डिजिट 128 होगा ना टर्म डिविजिबल n128 by 7। So all multiples of 7 क्या हो गए? So all 3 digits multiple of 7। तो पहला क्या आया? क्या 105 105 112 119 119 7 7 जोड़ते चले जाओ तो मल्टीपल आ जाएगा। और लास्ट क्या हुआ? 994 994। तो सर अब कर लेंगे। कर लोगी? हाँ n128 है ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ना है। यस सर। यस सर नहीं सर आगे भी बता रहे क्या? इसके आगे अरे a plus n-1d equals to 994 अब ये चीज हो गई। हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म्स? तो देखो लेट सर छोड़ दो। अभी कभी एक बार डिसीजन ले लो। देयर आर n टर्म्स। सो an क्या हुआ? 994 a प्लस n-1 भी तो 994 क्या हुआ बताओ? a plus 10 105 plus n-1 into 7 प्लस n-1 इंटू अब से डायरेक्ट लिख दो n equals to 128 तो 994 minus 105 is n-1 into 7। 889 ये सही बता रहे हैं। 889 by 7 होगा 127 plus 1 होगा 127 is equals to n plus n minus 1
तो 128. तो m कितना हुआ? 120 128 So there are 128 three-digit terms which are divisible by 7. There are 128 three-digit terms. Divisible by 7. 7. पहले लास्ट में लिखना पड़ेगा। ये तो नहीं पता, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये देखना पड़ता है। सर बस बहुत सर 5 तो सारे एग्जांपल्स हो गए 5 5 पॉइंट से शुरू करते हैं। सर वो भी आएगा ना कल शाम की मैथ्स की क्लास होगी, सर क्यों क्योंकि ये जय का 7 चैप्टर्स हो गया है। तो सर उससे बुला लो ऐसे नहीं होता है कि हम बार बार सबके लिए करते हैं। 7 चैप्टर के बाद इससे भी हो गया। रिप्रोडक्शन ही हमें 2 बार पढ़ाना पड़ रहा है। कितने मार्क्स? 80। अरे अब देखो एक्सरसाइज सर हमारा 5.3 लास्ट में 5.3 find the sum of following AP. So 2 7 12 चलिए हो जाएगा। सर डॉट को इंग्लिश में क्या हिंदी में दशमलव क्या? दशम to 10 terms. सर तो दशमलव में कैसे हाँ, दशमलव अब 10 terms से चाहिए तो बोलो SN क्या होगा? n/2 हमेशा यही यूज करें क्योंकि ज्यादा अच्छा है। ये प्लस वाला ये सर वो अच्छा ज्यादा है। ज्यादा हाँ, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा ठीक। 10/2 2 into 2 और प्लस n-1 d भी आपको निकाल ही लेना चाहिए कहीं ना कहीं। सो 7 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो निकाल के दिखाना ठीक रहता है। और n-1 और n कितना है? 10 टर्म्स है क्या? ये 9 5 जा 45। सो दिस इज 5 into 49। तो सो S10 कितना हो गया? यहाँ S10 लिखना, देखो S10 लिखना पड़ेगा, SN ना लिखना। जब 10 टर्म्स हो गया फिर सब जगह 10 10 भी डाल देना। अच्छा अब देखो इसमें के बाकी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इतनी बात समझ में आ गई? नाउ अगर हो जाएंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ अभी करके दिखाओ, जिससे कि हम आगे सर बढ़ें। एक बार कोड बता देंगे हैं? ये लो सर फोर्थ थोड़ा फोर्थ बता देता हूँ। लोग 1/15 1/12 1/15 1/12 1/15 1/12 और 1/10 है। तो ये तो होगा ही नहीं ये देख लेते हैं, ऐसा होगा नहीं, एपी होगी तभी ऐसा कहा गया है। दिस इज 1/12 और -1 सर बाई। एक में 2 अच्छा 15 into 12 का 180। हाँ देखो 12 पंजे 60 और 12 एक कितना? सर 60 ओके 60 से भी आ जाएगा। सही है 60। तो ये सर 5 हुआ तो 1/60 हो गया डी। हाँ डी आ गया और ये कितना है? 1/15। So let us find out the sum up to how many terms? 33/20 11 terms. S11 S11 33/20 2 into 1/15 plus 11 minus 1 और d कितना है? 1/60. So 11/2 2/15 plus 10/60 10/60. 1/6 So 11/2 equals to 27/90 अब इसे 90 कर लें। 11/2 27/90 और 15 15 27/90 So 11/2 और 27/90 297/180 सर हाँ 297 सर 297 नहीं होगा 297 by 180 equals to 33/20 ये
यही होगा सर। किससे कट किया? सर मैं तो 336 इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो? चलो ऐसे ही सर 20 बार के बनने से हाँ तो बढ़िया पेपर है। तो दो जल्दी सर ये तो बहुत अच्छा पेपर दिया। ट्रिग्नोमेट्री है सर, साइन थीटा कॉस थीटा tan कॉस। सर स्टार्ट करें। अभी लिख जाओ, इसे हटा तो दें। सर आज नहीं हमें जब भूल जाते हैं सर। कौन कौन से करना है? चलो सर कौन कौन से करने हैं बताओ। आपको इसका सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट का। सो फर्स्ट का सेकंड थर्ड फोर्थ सर इसमें स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखना ना। कुछ नहीं, और फार्मूला कहीं लिखना है, विदाउट फार्मूला नहीं करना है, ऐसा नहीं। सब नहीं लिखना। बोलो, सर आपने मिटाया ही नहीं। मिटा तो दिया। आपको फर्स्ट का सेकंड थर्ड फोर्थ करना है, सेकंड तो मिटा दिया। सर फॉर्मूला तो हटा दो। ले लो फार्मूला, फ्री है फार्मूला। मेरे तो मैंने डी अलग अलग ना सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट ये भी इसी तरीके से है। 7 + 10 सर मेरे को नहीं आया। प्लस 14 कौन सा? पॉइंट वाला पॉइंट का 5 है 0 ठीक है, वो भी बता देंगे। जो नहीं आया मेरा वो पता नहीं 550.5 जो कि पॉइंट नहीं लगेगा। थर्ड पूछना है ना आपको। हाँ नहीं, नहीं पॉइंट का थर्ड आपको सेकंड सेकंड ठीक है, बता दे। अभी इसको देखो, फर्स्ट का सेकंड। चलो ये देखिए, इसमें डी कितना है? सर इसमें D 21/2 That is 21/2 minus 7 14 14 LCM दो हाँ दो 7 under 7 ओके 2 हो गया, तो इसलिए 21 माइनस 14, तो ये 7/2 और ये कितना है 7। और आपको कितनी टर्म्स तक चाहिए? आपको पहली बात 84 ही नहीं पता कौन सी टर्म है। NF लेट जब भी प्लस का साइन लग जाता है तो प्रोग्रेशन सीरीज बन जाती है। मतलब अगर प्लस न लगाते कॉमा लगाते तो प्रोग्रेशन है। अब ये सीरीज बन चुकी है। प्लस लगा देने से क्या है? नाउ इट इज इन अ सीरीज। हाँ, इफ पॉजिटिव साइन इज अप्लाइड, सही है करना। अभी बता रहा हूँ, इज अप्लाइड देन इट इज कॉल्ड सीरीज। नेगेटिव हो तो सब होता है, निगेटिव का तो कुछ होता नहीं है कि एक के साथ सबको माइनस करो, बेचारा अकेला कितनों को माइनस करेगा। इज नॉट प्रोग्रेशन। समझ नहीं बात? हाँ? सब इस बात को मान लो, जैसे अगर कॉमा लगा होता तब इसे प्रोग्रेशन कहते हैं, और प्लस लग गया तो सीरीज हो गया। सीरीज सिर्फ कॉमा लगा के लिख देते तो प्रोग्रेशन है, और प्लस साइन लग गया तो क्या हो जाएगा? तब सीरीज कहेंगे। ठीक, तो नाउ दिस सीरीज कंटेन n टर्म्स। लेट दिस, अब मैं प्रोग्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, सीरीज कंटेन सर सीधा हम लिख सकते हैं लेट द nth टर्म इज 84 n टर्म्स, वो भी लिख सकते हो। सो an इज इक्वल्स टू
84 इज इक्वल्स टू, और डी कितना है 7/2, हाँ सर तो 84 में से 7 कम करो, ठीक है, तो 4 गए 77 77 into 2/7, हाँ it is 11 equals plus- to n minus 1, so 22 is equals to N n plus- minus 1, तो n कितना हुआ, 23 n 23 हो गया ना, n is 23। अब हम इसका सम पता करेंगे, इसमें 23 टर्म्स हो गई क्या, हाँ सर सो इसलिए s 23 क्या हुआ बताओ, 84 23/2, और जैसा कि प्राची कहा करती है कि सर पहले ही लिख लिया करो और लास्ट plus A, टर्म लिख लिया करो, A a प्लस n बोलती है कि नहीं, हाँ सर इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों है? पता है, वो कह रही कि हमें ये पसंद है, हम क्या करें, तो पूरा ही लगा दो, पूरा लगा के दिखा दे, हमें पहली और आखिरी पता है, सम निकाल रहे हैं तो अब ये 84 और 6 जोड़ो 91, हाँ लेकिन फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सर हम फर्स्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते? हर एक में लगा सकते हो, तो सर हम उसमें भी यही लगाएंगे। 2093 और 2093 अब ये बात आपको अच्छा सर हम n की वैल्यू निकाल रहे थे, फिर इसमें click करो। बोलो, सर 2/2 समझ गए? 104 समझ गए हो, बोलो, 5/2 भी है, हाँ सर जैसे मैंने ये सवाल किया आप इसका सेकंड कर दो, अरे सर ये प्रैक्टिस और ऐसे लाना है बस हाँ? ऐसे ही ऐसे करना, पहले n टर्म्स निकालनी है और फिर उसके बाद क्या करना है, नहीं सेकंड कर, सर इसमें तो फ्रैक्शन में है इसी का आपको सेकंड कर करना है, पहले n टर्म निकालनी सर है, ये तो है ना, और फिर n निकालने के बाद सर ये देखो ना ये 1/2 लिखा है 1046 1/2 ऐसे वो कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही लिख दें हाँ उसका कोई वो नहीं तो है, ये तो करना ही नहीं ये नहीं करना, नहीं मैं तो है। सर ये मिटाना है। ये लिमिट आएंगे आपके लिए रहेंगे, सर स्टार्ट कर दें आप कर दो, चलिए तो अभी आप सेकंड का, ओके सो तो मेरा और इसका सेकंड फर्स्ट का सेकंड ये पूछ रही हैं, फर्स्ट का सेकंड दैट इज -37 -33, ऐसे चलता चला जा रहा है, और -29, सो इसमें सर एक बार करो। D is A2 minus A1 और A3 minus A2 भी। -33 और -37, सो +37, यहाँ 4 आ गया, अच्छा A3 minus A2 कर लें, सो दैट इज इक्वल्स टू -29 और -33, सो -29 और +33 जो कि 4 है, D जब हमें पता चल गया, A पता चल गया, तो हमें कितनी टर्म्स का चाहिए सम, 12, तो S12 is 12/2, 2A और प्लस 11D, तो इससे क्या आएगा 6 और 74 निगेटिव का और +44, तो क्या 6 इंटू -30, और जैसा कि माही ने कहा था कि -180 आ जाएगा। अब हम देखेंगे सेकंड का सेकंड क्वेश्चन ना, सेकंड का सेकंड बोलो, माही बात समझ में आ गई, हाँ। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन तो थोड़ा दिक्कत कर रहा था, 34 प्लस 32 और +30 से लेकर कहाँ तक 10 तक, बीच में 3 डॉट लगते हैं, हाँ सर तो आपको D कितना आ गया, रटती हुई AP है, 32 - 34 तो -2 आया, A2 - A1, और इसी तरीके से नाउ A कितना है 34, लेट इसकी nth टर्म क्या हुई A प्लस n-1D, तो इसकी nth टर्म 10 है, जबकि पहली टर्म 34 है, n के बारे में पता नहीं और D -2 है, सो ये क्या -24 आ गया इधर सब्ट्रैक्ट करने अरे से, सर इसमें तो ये तो मेरा आ गया।
अब जैसा कि माई बता रही है उनका आ चुका है, N13 होगा। तो आगे इसे करने की जरूरत है कि आप कर लेंगे? सर थर्ड भी करा दो। तो मुझे थर्ड देखो, थर्ड में -5 प्लस माइनस 8 प्लस प्लस माइनस। सर लेकिन हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये -230 है। हमें इसके ये दीपांशु बता भी रहे थे कि सभी निगेटिव हो तो क्या होगा, सो दैट इज a2 - a1, तो कितना हो गया, क्या -3 हो गया? सर A1 भी तो अच्छा अब हम ये मान लें कि an क्या है, a प्लस n-1 d, तो क्या ये -230 है और a -5 है और d कितना है? इस -5 को इधर ले जाओ तो क्या -225 आ जाएगा, +5 हो जाएगा ना, हाँ प्लस हो गया। कर लिया था। और अब उधर n-1, लेकिन इस -3 का क्या होगा, इधर माइनस कर दे, मतलब डिवाइड हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में है। 75 तो अब ये कितना हो जाएगा, 75 75 इज इक्वल टू n-1, तो n कितना हुआ, 76। अच्छा तो फिर अब n 76 है तो हमें s76 चाहिए, तो दैट इज n/2 a 76/2 होगा ना, 72/2। 76/2 करो, मिसप्रिंट है। 76 -1 और d कितना है, सर मैं तो डी की गलत निकाली। सर मैं 75 प्लस 78 लिख दी। तुम तो मिठाई बांटो, 15 अगस्त भी आ गया। सर सब 15 को छुट्टी दोगे? हाँ? यही बात है, मैं कहाँ जाओगे ढूंढने बच्चे, यहाँ तो मिल जाएंगे। 3 5 जब 15 और 22 6 225 2 2 5 सर हमारे स्कूल में हो रहा है 235 और पता वो रैली भी देखना है। 8920 अच्छा आ गया, -89 -8920। दीपांशु सही थे दोनों, जिसके दोनों गलत थे। इतनी बात है। तो मैंने तो दोनों पेपर ही है। सर 8930 30 देख लो, जो कहोगे हम लिख देंगे। चलो 230 मैं तो अपने तो प्रोडक्ट करके दिखाएंगे तो जैसा नहीं, इसी से आया है ना। हाँ अब देखो, सो नेक्स्ट इज थर्ड। सर आप दोगे कुछ 15 को हाँ कुछ मिठाई को हाँ मिलेगी। देंगे? सर सच बताओ, क्या मिठाई चाहिए, सर देखो 15 अगस्त है। लड्डू? सर चॉकलेट दे देना। लड्डू तो सर घर पे बहुत घी चाहिए। घी के डब्बे चाहिए। चलो सर आप कुछ को दो। कुछ दे देंगे। नाउ a इज इक्वल टू 5। a कितना है, 5 और सर a ये कैसे मत कराना। हाँ ठीक है, an कितना है, 15 ये निकालना है। फाइंड n लिंक और n and s निकालना है, SN निकालना है। SN Sn। चलो अब ये सारी चीजें दी है तो an क्या होता है, a plus n minus 1 भी 50 is equal to a 5 प्लस n माइनस 1, n को नहीं पता 3n है, -3 लिख दीजिए। सो 45 हुआ। n is equal to 16 अच्छा ऐसे 3 से डिवाइड करो, हाँ सर 15 16 इक्वल टू n माइनस 1, तो n कितना हुआ, 16 सो s16 क्या हुआ, n by 2 चलो ये देखो sn कह रहा है, s16 नहीं कह रहा है, SN वही है ना, s16 नहीं कह रहा है, तो हमें sn का फार्मूला चाहिए। n by 2 n/2 2an a कितना है 5 सर a plus an with और d 25 d3 है, सही है प्राची, तो n by 2 और 10
प्लस 3n माइनस 3, तो 3n प्लस 7, हाँ सर n/2 ये आंसर है। ओके, ऐसा कैसे में पता चला? क्योंकि अगले क्वेश्चन में S13 पूछ रहा है, तो इसका आंसर एक बार देखो, क्या ऐसा नहीं पूछ रहा था? सर ऐसे तो वैल्यू पुट करना सर होगा value put ना करना सर वैल्यू है, पुट करना आएगा। होगा। चेक करो, अगर मान लो सिर्फ 440 भी आएगा। पीछे सर अगर हम SN 440 के है ना पीछे। पीछे 440 हाँ, है, 440 करना सर पड़ेगा। 440 वैल्यू है। निकाल तो फिर आप 16 पुट कर दो। नहीं। सर, 16 बोलने से पहले पहले n find out करेंगे। सर, मतलब SN भी बोला है क्या? हाँ। सर find n and SN। SN मतलब पहले n की वैल्यू निकालना, फिर फिर SN में पुट करते हैं। 440 तो फिर हम समथिंग निकाल ही लें। सर 440 है। 440 आएगा। तो 8 सर, और equals to 10 440 प्लस 15 इंटू, 45 बनता। सो सर 8 440 Do it by 55 yourself. 55, 440 तो ये सही कह रही हैं। सर एग्जाम में टाइम का मतलब लिख सकते हैं बिल्कुल। 440 डू इट बाय योरसेल्फ। अब ये देखो, A is equals to 7, A7 A13 35 A7 है, Find D. A13 कितना है? सर ये पैक करो। अभी हम करवा लेंगे, और D और S13 निकालना है, D and S13। S13, तो बोलो A13 क्या है? क्या A plus 12 D? हाँ। तो क्या 35 क्या है? यानी 35 माइनस 7 क्या है? 12D। तो फिर बोलो D क्या हुआ? 7/3। हाँ? 7/3। 7 इससे कट किया 4 से, 7/3 तो D हो गया, और S13 निकालो, 273। 2 into 8 और प्लस 13 माइनस 1, और D है 7/3, so 13/2, और 14 प्लस 12 into 7/3, तो 13/2, और 14 इससे 3 से कट करो, तो 3 4 7 जा 28, तो 30 और 42, 42 और 13/2 2 से कट करो 21, अब 13 1 जा 13, और 13 2 जा 26, 273, यही प्राची ने बताया। अब देखो, नाउ थर्ड, इसमें क्या दिया है? A12 दिया है, सो A12 is equals to 37, और सर A आ जाएगा, D कितना है? 3, और A and सर 4 आएगा A ये। and S12, तो बोलो A12 का फार्मूला लगाओ, सो A12 is equals to A plus 11D, तो that is 37 is equals to A plus 11 into 3, so 37 is equals to A plus 33, तो क्या A4 आ गया? यस सर और S12 क्या होता है? 240। 2 into 4 और प्लस 12 माइनस 1, और D कितना है? 3, तो यहाँ 6 आया, और 8 प्लस 11 into 3, तो बोलिए क्या ये 8 प्लस 33 आ गया? 33 में 8 ऐड करें, तो 6 बन जा 6, और 6 4 जा 24, तो मेरा 222। 246 आ गया। हाँ यस। अब देखो फोर्थ क्या है? A3 15 है, और S10 125, A3 15 है, और S10 125, फाइंड D and A10, D and A10 हमें पता करना है, तो A3 का फार्मूला क्या होता है? A plus 2D, so 15 is equals to A plus 2D, कोई भी हेल्प नहीं दे रहा है, मेरा अपने मन से करो जो करना है, क्या सर मतलब A भी नहीं दे रहा, D भी नहीं दे रहा। तो ये अभी ये क्वेश्चन ये करवाएंगे, मैं करवा के भी दिखा रहा हूँ, इसमें 3 सवाल बहुत अच्छे हैं, हाँ तो ये उसमें से एक है, आप अपने पास रख लीजिए। और S A10 निकालना है, S10 देखो,
S10 का फार्मूला क्या होगा? क्या 10/2 और 2a प्लस 9b, बोलो तो क्या 125 क्या होगा? 5 इंटू 2a प्लस 9b। सो अब देखिए यहाँ पर 5 से नीचे डिवाइड करो तो 125/5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। सो दिस इज 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बोलो कितना आएगा? 30 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 4d। सर ये अपने S10 की वैल्यू कैसे पूछते हैं? सर 90 फिर से देखो। 2a प्लस 90। S10 की वैल्यू दी है, हाँ S10 की वैल्यू डाल दी और 10/2 और 2a ये क्या plus दिया? n minus 2a प्लस 10 माइनस 1। अच्छा अच्छा। बोलो सही है कि 10 माइनस 1 लिख दें? नहीं सर सही है। 10 माइनस 1d। अब ठीक लग रहा है? हाँ अब देखो ये आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया, ये चीज आई। हाँ, बोलो सर। कहाँ से पूछती हो? अरे मैं ठीक है। सर 125/5 के नीचे जो अच्छा तो ये 25 आया तो 2a प्लस 9 की समझ में आया? इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो और वो इसमें रखो तो बोलो कितना आया? -5 ये कटा, यहाँ कितना आया? 5d 5d तो d कितना आ गया? -1d -1 आ गया। 30 कहाँ से आया? कौन सा 30? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? कर दिया, एलिमिनेशन मेथड नहीं करोगे। 4d अब बोलो a10 चाहिए तो a10 अभी तक a नहीं आया है ना, तो फिर हमें a भी निकाल लेना चाहिए d आने के बाद। किसी एक इक्वेशन में रखो, इसी में रख लो। 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू d। तो बोलो 15 इज इक्वल्स टू a माइनस 2। तो a कितना आ गया? 13 सही कहती हो। तो इसलिए a10 कितना हुआ? D minus 1। a प्लस 9b तो 17 प्लस 9 इंटू -1 तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 8। यही निकालना था। एक a10 पूछा था और एक कौन सा पूछ रहा था? अब देखो तो ये तो करवाएंगे आपसे, और आगे देखो जो अच्छे होंगे वही करवाएंगे। अब 5th देखो, सर सारे कराओगे? सारे नहीं कराएंगे। D5 है, S9 75 है। D5 है और S9 75 है और A और A9 पता करना है क्या? A and A9। सो देखो S9 क्या होता है? सही तो इजी है। और 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d तो 5 दिया ही है। देख लो ये फार्मूला ठीक है S9 का। हाँ 2a प्लस 9 और ये S9 कितना दिया है? 75। सो 9/2 और 2a प्लस बोलो 8 5 जा 40 तो 75 इंटू 2/9 इट इज इक्वल्स टू 2a प्लस 49 से कट करो, 9 से नहीं कट होगा तो 3 से होगा। ये बात हो गई। तो 25 पूछा 50/3 है क्या? हाँ सर। और वहाँ 2 कॉमन ले लिया जाए तो सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, सिर्फ 2 को उधर ले 2a जाएंगे। चलो ठीक है -40 कर दें और 2a यहीं रहने दें, नहीं 40 उधर ले जाओ, क्या करना है? हम ऊपर ही अगर 2 को सिर्फ उधर ले जाते और 9 को 2 और 40 से मल्टीप्लाई कर देते ये सही रहती बात, मतलब किया जा चुका है। तो सर मिटा सकते हैं। चलो 50/3 माइनस 40 है, अलजेब्रा है, क्या करना है? और उधर क्या बचेगा बताओ? 2a तो यहाँ -70/3 बचा क्या? और यदि वो 2 भी इधर आ गया तो ये कितना हुआ? 35 हाँ ये आ रहा है। ये आ गया।
लेकिन हमसे कहता है कि आप मुझे A9 निकाल के दिखाइए। तो A9 कैसे निकाला जाए? A प्लस 8D, सो माइनस 35/3 और प्लस 8 और D कितना है? 5 40 सो माइनस 30 बाई प्लस 40, सो माइनस 35 और प्लस 120, फिर 95 नहीं 85 हो 85 भाई कटेगा नहीं, नहीं। तो ये A9 कितना आ गया? माइनस 85 है 85 हाँ, बाई, ये तो A9 भी आ गया। इतनी बात समझ आ गई? हाँ सर। फिर अब आगे देखो, सर 8 भी नहीं। कितना ठीक है ना? हाँ सर। Now, let us see sixth question. सर एक मिनट ये देखेंगे। हाँ। चलो, sixth question देखें, बोलो। सर ये गलत है। क्या? नहीं गलत कौन सा संदर्भ है? है। यही होता है। मैं 150 ये 150 कहाँ से 150 बताओ? इसको इधर ले आई ना, और ये 9 है, हाँ, 9 सही है। 9 4 जा 36 लिखो ना। वो मैं 9 चल, अब देखो, हम लोग देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन से सर आप कौन सा कराओगे? अभी तक एक ही दिया है आपको, कौन सा? फोर्थ बोला है? हाँ सर। चलो, अभी सिक्स देखो, अभी दूसरा कोई अच्छा आया ही नहीं है। A2 है और D कितना है? 8 और S S SN90 क्योंकि हमारी तो बहुत पुरानी, इसमें इतने दाग लगे हैं। 90 सर हमें निकालना है N और N A और A, N N और AN ना, हाँ N N A N। दूसरी कुछ भी है मेरे पास। तो वो 9 ये मेरी किताब है, ये मेरे बच्चे की किताब है। सही है, 16 सर आपकी बुक अपने कब से बचा के रखी है? बचानी पड़ेगी ना, क्योंकि वो सही रेट नहीं दे रहा था जब मैं बेचने गया था। सर प्रॉफिट देख रहे थे क्या? सर आप जब 10th में थे तब से आपने रखी है? हाँ, इतने सालों से? इतने कहाँ साल हुए, समझो 38 साल ही तो हुए हैं। अब जरा देखो, अब हम आगे की बात करें कुछ। हाँ सर। हाँ चलो, ये सही, इसमें फाइन प्रिंट है एन ए एन, इतनी बात हो गई। तो हमें एस एन दिया है, यस सर। सो एस एन क्या हुआ? n/2 प्लस n-1 और d, जो वैल्यू है रख दीजिए। n/2 2 into 2 प्लस d कितना है? तो 90 into 2 कर दो, तो उधर क्या रहेगा? 180 equals to और 4 प्लस 8n माइनस 8, तो यहाँ n आएगा तो अंदर क्या आएगा बोलो? 8n माइनस 4 आएगा क्या? बोलो 8 and 9। सही है। हाँ सर। और 90/2 ये 180 है, कुछ 90 कॉमन by बाहर 2 आ जाएगा, 9। तो 4n कॉमन आ गया तो बोलो 2n माइनस 1 और 180 है। ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, थोड़ा सिंपल तो हो ही जाएगा। ये 4 से भी हो सकता है, सर हम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो? 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ कितना बचेगा? सर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर ही देंगे, तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा। सर तो 2n कैसे लिख दिया जब 4n लिख दिया तो? ये देखो,
ये 2 इधर आ गया, वो तो सर समझ आ और गया। ये n है, हाँ और ये बोलो 8n माइनस 8 और 4 तो है, 4n into 1 8n माइनस 4 आया, और अब इसमें से 4 बाहर निकाल लिया तो 2n माइनस 1, तो सर अच्छा और उस 4 से डिवाइड कर दिया तो बोलो 45 क्या आया, 2n स्क्वायर माइनस n, यस सर तो माइनस 45 क्या, 45 को तोड़ोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, 45 यानी 90 को, हाँ 45 टू जा क्या होगा, 90 को ऐसा तोड़ो कि जो चीज हमें चाहिए वो आ जाए, तो कैसे तोड़ा जाए, आपने तोड़ दिया। चलो, और यहाँ पर 9 लिख दें क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं कर कर सकते हैं, तो यहाँ 2n प्लस 9 और ये n माइनस 5, बोलो 9, सकते सर 10 और 9 लिया आपने। अच्छा हाँ सही है, तो हाँ, n सर। कितना हुआ, सर 5 आएगा। तो इससे n इज इक्वल टू माइनस 9/2 और n इज इक्वल टू 5, इट इज सेलेक्टेड, इट इज रिजेक्टेड। तो जबकि n 5 आ चुका है, तो अब हमें क्या चाहिए, an, तो a5 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 4d, a कितना है 2 और 4d, तो 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 32, तो क्या ये 34 आएगा, एक इस क्वेश्चन को भी रख लें अपने पास, सर हमने A5 निकाला ही क्यों? हैं? A5 निकाला ही an निकालना था ना। यस सर AN निकालना था अब A5। देखो यही इसी में दिक्कत अच्छा, है, पहले N5 क्वेश्चन में SN बोला था और तब हमने क्या निकाला था, n निकाल के वही निकाला था कि नहीं, तो फिर S13, अब इसमें an निकाला, पीछे आंसर क्या दे रहा है, ये क्वेश्चन की गलती है बुक की, नहीं an 34 यही है, हाँ क्योंकि an कह रहा है तो n और an पूछे तो इसका मतलब उसी n के करस्पॉन्डिंग an निकालना है, जैसे n हम भी पूछ सर रहा ऐसे है निकाल सकते हैं। n, हाँ हम भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। हमें भी ऐसे निकालना, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी n और Sn पूछ रहा था, तो जब हमने n निकाल लिया था तो फिर Sn में वही रखा था कि नहीं रखा था, पहले हमने रखा, फिर बदला, तो n पूछ रहा है तो n निकालने के बाद वही n निकालना, जैसा हम वो A प्लस n-1d वाला लगाएंगे तब भी 34 ही आएगा। उसी से तो किया से देखो a प्लस n माइनस 1d तो लगाया नहीं। अब अगला देखो, नेक्स्ट इज 7th, तो 7th क्वेश्चन, ओके, a 8 है, an 62 है, a is 8, an 62 and Sn 210, Sn 210, you have to find n and d, n and d आपको पता करना है। नाउ an 62 है, आपको इसमें दो इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से चाहिए होंगी, ये तो इजी है। सो नहीं बोलो an क्या है, a प्लस n माइनस 1d, तो 62 क्या है, a प्लस n-d। 1d, ये तो कुछ बता नहीं रहा, तो 62 में से ये करेंगे तो क्या 54 आ जाएगा, देखो 62 में से 8 माइनस करो तो उधर क्या आएगा, n minus 1 d n माइनस 1 दिया गया। अच्छा Sn क्या है, 210 तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यस सर तो क्या मैं इसकी जगह 210 लिख दूं इनटू और a की जगह क्या लिखूं, 60। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि n माइनस 1d की जगह 54 लिखा जाए, हाँ क्यों हाँ ये सर। मतलब जैसे यहाँ तो काम ही में ले लें, अब ये 420 हुआ, तो ये क्या 16 प्लस 54 हो गया, जो कि 420 70। n इंटू 70, तो दैट इज 420/70 n is equals to equals to 8 n, तो n कितना आ गया, अच्छा हाँ सेंस 6 आ गया, n के 6 आने से b कितना आ गया, तो अब देखो d कैसे निकाला जाए, सर n आ गया तो इसमें पुट कर सब put दीजिए कर दो तो आ जाएगा ना 54 54 इक्वल्स टू 16 n minus 1d
मतलब तो 5D 54 इज इक्वल टू 5D 6 आई है, तो 54 5D। ये अजीब सा आ रहा है, इसका आंसर देखो जरा पीछे, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो E8 क्या है, AN4 है, D2 है, 8 AN4 है, D2 है, और साथ में SN -14 है, N7 होगा 8 SN -14 है, और आपको पता लगाना है N and A, N and A। तो AM क्या है, A plus N minus 1D N -1D, so 4 is equals to A plus N -1 into 2। इतनी बात हो गई। हाँ सर A plus 2N equals to 6 A plus 2N और equals to minus 6 2, अच्छा हाँ सही कह रहे हो, तो 6 हो गया। हाँ। क्या ये एक इक्वेशन बन गई? हाँ अब SN पे निकाल। एस एन निकालिए, n/2, तो n/2 ओके। कहीं a प्लस an तो नहीं करना चाहते जैसा कि प्राची किया करती हैं, तो Sn कितना है n/2 और a कितना है, a पता है कि नहीं पता? नहीं पता है, सर ए 2n -6 लो इन्होंने बता भी दिया हाँ मैंने कि a की जगह 2n - 6 रख दो, 6 minus 2N होगा ना सॉरी 6 6 minus minus 2N 2n, तो ये वैसे यहाँ उल्टा दें, यस सर तो 6 minus 2n और an कितना दिया है? 4 सर मैंने तो 2A उसमें ही A पुट कर दिया तो भी आंसर सेम है 2a। नहीं नहीं सर जो ये आपने A plus N लिखा ना मैंने 2A plus N minus 1D में ही A की वैल्यू जो आई थी वो पुट चलो ठीक है, अब यहाँ पर ये -28 है, हाँ सर तो अंदर कितना आ गया? 2 2 minus 2n, हाँ 2 को कॉमन लेके उधर ले जाओ, 2n, तो क्या होगा 1 minus n, तो अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बनेगा n और 1 minus n, हाँ, सही है। हाँ अलजेब्रा में क्या है कि अपने हिसाब से एलिमिनेशन करो, 3 तो मेथड है। यस सर सर a प्लस हाँ बोलो, ना पसंद आएगा तो दूसरा लगा देंगे, बोलो सर मानी। 10 -2n आएगा ना कहाँ पे? सर वहाँ सर और नीचे हाँ उसी में 10 देखो ये सही पकड़ लो, 10 minus 2n करो तो क्या किया जाए बोलो, 2 कॉमन लिया तो कितना आएगा? 5 minus n आया, तो 5 minus n, यहाँ कितना आया? -14 इज इक्वल्स टू n, और 5 minus n आप क्वाड्रेटिक बनाओ, तो 5n minus n स्क्वायर कितना है? -14 है, सब चीज इधर ले आओ, और -14 इज इक्वल टू 0, बोलो 14 को कैसे तोड़ा जाए? प्लस 2n, तो बोलो n minus 7, और n minus 7 इज इक्वल टू 0, तो n plus 2 और तो n इज इक्वल टू -2, या फिर रिजेक्टेड n इज इक्वल टू 7, दिस इज Selected. सेलेक्टेड। लेकिन हमसे n पूछा जा रहा है और a निकालने की कोई सूरत है? सो a इज इक्वल टू 6 minus 2n, ये है, इसमें रख लो, इसमें रख लो, Yes. कौन सा सही लगता है आपको? सर 6 6 इज इक्वल टू a plus 2n, तो 6 plus a plus 2 into 20 a plus 14, तो a कितना हुआ? 6 minus 8, सही है। ओके नाउ अब देखिए 9, A3 है and 8 है, A3 and 8 है, और S 192 सर ये सब तो 9 10 तो इजी है D, तो जरा देखो A3 and 8 है, S से निकालो, S n हमें नहीं पता ना, हाँ तो S
इज इक्वल टू n बाई 2। वास्तव में जो s कह रहा है वो n टर्म्स के लिए है। S8 इक्वल्स टू हो जाएगा। नहीं S8 करना। इक्वल्स टू 190। सही कह रहे हो। तो 4 हो जाएगा ना सर। 2a और प्लस 8 माइनस 1 और d 8 है। नहीं D नहीं पता सर। d नहीं पता, s8 सर पता सही है। S8 और n भी मालूम है ना, हाँ सर। n 8 है। तो 48 इक्वल्स टू बोलो कौन सा, ये वाला यही ना, वहाँ से ये हाँ उसके हाँ वही ये आया। मिडिल का सेकंड हाँ फिर n प्लस 2 और n माइनस 7, फिर इसको 0 रखा तो n इज इक्वल टू 6। यहाँ तक आया, हाँ तो इसमें रख दो अच्छा फर्स्ट और n के इसमें 14 उधर ले जाओ माइनस। सही है। 192 की जगह क्या लिखोगे, 48 4 और 6 प्लस 70। हाँ 4 को उधर करेंगे 48 आ जाएगा। अच्छा तो दिस इज 6 प्लस 70, 48 इक्वल्स टू 6। 4 24, 4 चौको 16। 48 ही होगा सर। ये सही कह रहा है, इनकी बातों में सच्चाई है। दैट इज 48 माइनस 6 7 8 7 6 नहीं 7 8 है। 42। 7 6 है सॉरी। तो 42 बाई 7, 6 तो इससे क्या पता चला, d इज इक्वल टू d 6 हो गया और हमें क्या चाहिए, सिर्फ d चाहिए। चलो 10th में बोलता है L 28 है और S 144 है और 9 टर्म्स है, n भी दे रहा है, तो अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। हाँ S9 इज इक्वल टू 9 बाई 2a प्लस l, तो क्या ये 144 है और a नहीं पता है और l कितनी, तो 144 इंटू 2 बाई 9 इज इट a प्लस 28। 9 से कटेगा 16 आएगा। 32 क्या है, सो a कितना हुआ 4। अब आपको इसमें कुछ काम करना है। चलो अरे सर 7 10 हो गए। दैट इज थर्ड क्वेश्चन का 4th पार्ट। एक ही सिक्स्थ पार्ट सर यही दो आपने। अच्छा करा एक और है। 8 से दे दो 8। मैं देख लेता हूँ। सर 10 दे दो सर। 10 पर बहुत हार्ड था। 10 कुछ समझ नहीं आया। 8 हाँ, सर आपने चिन चिन के दिए थे। सर 9 10 और 1 दे दो। नहीं ठीक, 500 को मजा नहीं आएगा हल्की सवाल है। हाँ तो आज सर कल ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ? ऐसे क्वेश्चन आएंगे? ऐसे में कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। यही आएंगे। चलो सर कौन कौन से? पेट बचा के कर लेना, बीच में लाइन खींच लेना अगर हो तो फिर क्या पूरा हो जाएगा एक दिन। सर अगर यहाँ से कर लो, पीछे कर लो, पीछे भी हम चेक कर लेते हैं। इसको काट दे सर, हाँ? इसको काट दे। हाँ तो स्टार्ट कर दे सर। इसके बाद छुट्टी। हाँ उसके बाद बोले चलिए और ये चलिए मिटा दो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ सही मिटा दो। मिटा तो दें। सर चालू कर दे क्या? चालू देखो क्या चालू करते हैं। चलो
कल ये एक्सरसाइज खत्म भी हो जाएगी और ट्रिग्नोमेट्री शुरू भी हो जाएगी। अब इसमें बहुत कम सर है। इसका पेपर पेपर गुम हो गया सर। पेपर गुम हो गया, दूसरा पेपर लो। ऐसा मैंने कहा था। ढक्कन भी रखा ये लो। नाउ थर्ड का फोर्थ करो, सिक्स करो, और एक एट करो, ठीक है। सर ठीक है। सर इसके बाद छुट्टी है? हाँ सारे पंखे तो माही तुम बंद करवा देती हो, कितनी गर्मी है। तुम्ही बंद किए। सर अभी ठंडी आ रही है। ठंडी आ गई। इसका ऊपर तो चल नहीं रहा।